नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज आपको कराएंगे भगवान के साक्षात दर्शन, वो भी अपने नेकेड आईज से। तो वीडियो को देखिए आखिर तक और बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज होने वाला है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चीज लोगों के लिए, तो वो होती है उनका धर्म, उनका रिलीजन। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये रिलीजन बना कैसे, भगवान कौन है, गॉड क्या है। इसको जब तक हम समझते नहीं, तब तक सारे शास्त्र, सारी फिलोसफी, सारा मेडिटेशन, सारा जाप, सब कुछ जो आप कर रहे हैं, सारी साधनाएं, सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। अब आज का वीडियो जो है सारे ही धर्मों के सारे ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारा इतिहास अगर हम देखते हैं तो धर्म के नाम पे बहुत सारी मारकाट भी हुई है, टॉर्चर भी हुआ है बिकॉज ऑफ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, और उसके साथ साथ कई सारी गलत धारणाएं जो हमारे समाज में रह चुकी हैं। और आज भी लोगों के दिमाग में मैं देखता हूं कि बहुत सारे अलग अलग गलत ख्याल होते हैं, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गॉड है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान है क्या। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये समझिए आप कि इंसान कब आया इस पृथ्वी पे। साइंटिफिकली अगर हम समझते हैं तो इंसान इस पृथ्वी पे, होमो सेपियंस जो है वो इस पृथ्वी पे आए हैं 2 लाख साल से। यानी उसके पहले भी अलग अलग फॉर्म्स में रही होंगे, लेकिन जो इंसान होमो सेपियन के फॉर्म में है वो लगभग 2 लाख साल से है या 1,90,000 साल से है। तो ये समझिए कि जितने भी धर्म है हमारे, वो सारे धर्म उसके बहुत ज्यादा बाद में आए हैं। यानी कि सारे धर्म, उसमें अगर हम सिखिज्म को देखते हैं, सिखिज्म इज द लेटेस्ट रिलीजन, यंगेस्ट रिलीजन। कितने साल पुराना है? 600-700 साल पुराना है। उसके बाद आता है इस्लाम, जो 1400 साल पुराना है। अगर हम क्रिश्चियनिटी देखते हैं, वो सिर्फ 2000 साल पुराना है। अगर हम जुडाइज्म देखते हैं तो लगभग 3 या 4000 साल पुराना है। तो अगर हम जुडाइज्म के पीछे जाते हैं तो आपको ज़ोरास्ट्रियनिज्म मिलेगा, यानी पारसी जो होते हैं, जिस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, दैट इज बिफोर जुडाइज्म। और अगर हम जाते हैं पीछे हिंदू धर्म के पास, तो आज साइंटिफिकली आर्कियोलॉजिस्ट या किसी भी स्कॉलर से पूछ लो, एक चीज वो ये जरूर मानेंगे दैट द ओल्डेस्ट नोन रिलीजन इन दिस वर्ल्ड इज हिंदुइज्म। सनातन धर्म ये सबसे ओल्ड है। अब हम जानेंगे ऐसा क्यों है, और ये भी समझिए कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, लेकिन कितना पुराना है? ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस 2 लाख साल से हैं, लेकिन धर्म कितना ही पुराना क्यों ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार साल पुराना है, ज्यादा से ज्यादा। और अगर हम उसको खींच तान के बड़ा करना ही चाहें तो भी हम उसको 50,000 साल से पुराना नहीं बना सकते। उसके बाद ही ये सारे धर्म आए हैं। हालांकि सारे ही धर्म ये कहते हैं और मानते हैं कि वही सबसे पहला धर्म, उनसे ही क्रिएशन की शुरुआत हुई है, क्रिएशन के स्टार्टिंग से उनका ही धर्म, ऐसा हर धर्म मानता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि डायनासोर्स के अवशेष पूरी दुनिया में मिले हैं। तो ये जो डायनासोर्स हैं, इसके बारे में किसी भी धर्म के किसी भी स्क्रिप्चर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक भी धर्म के एक भी स्क्रिप्चर में कहीं पे भी डायनासोर्स का कोई भी उल्लेख भी नहीं है। होगा भी कैसे? इंसान जब आए, होमो सेपियंस जब आए 2 लाख साल पहले, उसके पहले 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर खत्म हुए। समझ सकते हो? 2 लाख साल पहले इंसान है, और उनके आने से पहले 65 मिलियन ईयर्स बिफोर दैट डायनासोर्स खत्म हो गए। और डायनासोर्स खत्म हुए उसके 165 मिलियन ईयर्स बिफोर दैट डायनासोर्स एग्जिस्टेड। ये पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन इंसान अभी भी आया है और धर्म उसके बाद आया है। तो धर्मों में कुछ ना कुछ लिमिटेशन हमेशा रहने वाली है। जितने भी धर्म है वो कल्चर से ओरिजिनेट होते हैं, इंसानों से ओरिजिनेट होते हैं। इसके पीछे इंसान ही है, और उनका ढेर सारा एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ चीजें होती हैं जो उस दौर के हिसाब से होती हैं, और कुछ चीजें आउटडेटेड भी हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने दर्शन को सबसे सुप्रीम मानने लगते हैं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है, और फिर हम एक दूसरे में आपस में लड़ने में लग जाते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि इसका एसेंस क्या है। अगर हम इंसान का इतिहास समझते हैं, सारे धर्मों का इतिहास समझते हैं, और अगर हम इन सारों का एसेंस समझते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इंसान ने अगर किसी चीज की पूजा की, उपासना की, तो वो थी प्रकृति की। और ये जो प्रकृति है, इसी की उपासना पूरी दुनिया में की जाती थी। चाहे वो मायंस हो, एस्टेक्स हो, चाहे वो रोमन्स हो, ग्रीक्स हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स हो, चाहे अफ्रीका के ट्राइबल्स हो, चाहे इंडिया के लोग हो, सब लोग प्रकृति की ही उपासना करते थे। अगर हम वेद काल में जाके देखते हैं तो उनके सबसे सुप्रीम डेटीज कौन है? उनके सबसे सुप्रीम डेटीज हैं सूर्य, सूर्य की उपासना। उसके बाद हम करते थे गायत्री की उपासना। उसके बाद हम करते हैं अग्नि की उपासना। उसके बाद हम करते हैं वरुण देव की उपासना। उसके बाद हम करते हैं इंद्र देव की उपासना। तो ये सारे कौन है? ये प्रकृति के ही अलग अलग अंग होते हैं जिनकी हम उपासना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सूरज की एनर्जी से ही हमारा लाइफ पॉसिबल है, और इसलिए हम सूरज की उपासना करते थे। हम जानते हैं कि अग्नि के बिना हम जी नहीं सकते, और इसीलिए हम अग्नि की उपासना करते हैं। हम हवा के बिना नहीं जी सकते, तो हम हवा की उपासना करते हैं, वायुदेव। हम जल के बिना नहीं जी सकते, हम जल की भी उपासना करते हैं। आज भी अगर आप गांव में जाके देखें तो नदी की उपासना की जाती है। आज भी भूदेवी की उपासना की जाती है, जमीन की उपासना की जाती है, पेड़ों की उपासना की जाती है, क्योंकि ये सारे जो हमारे आसपास प्रकृति के अलग अलग अंग हैं,
उन्हीं से हम सस्टेन होते हैं, सर्वाइव होते हैं, और इसीलिए हम उनकी इज्जत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये कल्चर पूरी दुनिया में था। ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में थी। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सोचने की बात है। तो ये समझो आप कि पूरी दुनिया में एक जैसा कल्चर क्यों था, क्योंकि पूरी दुनिया में एक कॉमन बात क्या है, नेचर, प्रकृति। सब लोग प्रकृति की ही पूजा कर रहे थे। अब अगर छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, हमारे यहाँ पे वेद काल में, यानी कि सबसे पहले हिंदू धर्म में अगर हम किसी चीज की उपासना करते थे तो वो था सूरज, दूसरा इंद्रदेव, और अगर हम जाते हैं मायंस के पास, एस्टिक्स के पास, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो लोग किसकी उपासना कर रहे हैं, सन गॉड, और उसके बाद गॉड ऑफ थंडर, इसी की वो उपासना कर रहे थे। बारिश जो गिराने वाला देवता है उसकी उपासना कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। इंद्र देवता की उपासना भी इसीलिए करते हैं हम, क्योंकि ही इज गॉड ऑफ थंडर, वो वज्र प्रहार करता है, बिजली गिराता है, यही इंद्रदेव का वर्णन है। यही चीज अगर हम नॉर्स गॉड्स में देखते हैं, यानी कि अगर हम नॉर्वे चले जाते हैं, वहां का जो नॉर्स गॉड्स है, यानी क्रिश्चियनिटी आने से पहले जो उनका नॉर्स कल्चर था, वहां पे जो नॉर्स गॉड्स है उसमें सबसे सुप्रीम गॉड कौन है, थॉर। थॉर आज हमें लगता है कि मार्वल कॉमिक्स का कोई हीरो है, लेकिन थॉर इज एक्चुअली अ गॉड ऑफ द नॉर्स कल्चर। और थॉर क्या करता है, उसके हाथ में हैमर है। जैसे हमारे यहाँ इंद्रदेव गॉड ऑफ थंडर है, थॉर इज ऑल्सो गॉड ऑफ थंडर। हमारे यहाँ इंद्रदेव के हाथ में वज्र है और वहां पे थॉर के हाथ में हथौड़ा है, जिसको म्योल्नर बोलते हैं। तो दोनों ही जगह पे वज्र जैसी कोई बात हो रही है, वज्र जैसा कोई हथियार उनके हाथ में है, और दोनों ही गॉड ऑफ थंडर है। उसके साथ अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी में चले जाओ तो वहां पे कौन है, जूस है। जूस क्या है, गॉड ऑफ थंडर, और वो भी उनके सारे भगवानों का सुप्रीम है। जैसे वेद काल में इंद्र सुप्रीम हुआ करते थे, नॉर्स गॉड्स में थॉर सुप्रीम हुआ करते थे, तो उसी तरीके से ये सारे थंडर गॉड्स हैं और सब लोग सन गॉड की वर्शिप कर रहे हैं। रोमन्स वर्शिप सन गॉड, ग्रीक पीपल वर्शिप सन गॉड, हिंदूज वर्शिप सन गॉड, उसके बाद नॉर्स पीपल ऑल्सो वर्शिप सन गॉड। तो सन गॉड जो है उसकी पूजा हर जगह पे होती थी। यहाँ तक कि अगर आप जापान चले जाओ, वहां पे भी सूर्य देवता की उपासना होती है। उनके फ्लैग में भी रेड कलर का एक सर्कल है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो सूर्य भगवान और थंडर गॉड और गॉड ऑफ रेन्स और जमीन, इनकी पूजा हर जगह पे होती थी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में अगर आज आप देखते हैं, न्यू ईयर की शुरुआत होती है मार्च के महीने में गुड़ी पाड़वा के साथ। तो ये जो गुड़ी पाड़वा है उसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये जो हम गुड़ी पाड़वा होता है, गुड़ी पाड़वा में एक डंडा लिया जाता है, उसके ऊपर एक आगे कलश लगाया जाता है, और उसके साथ साथ उसमें जो है हम फूलों के हार चढ़ाते हैं और जो है बतासे वगैरह लगाते हैं। उसके साथ साथ हम एक अच्छा वस्त्र भी उसके साथ लगाते हैं। तो ये क्या होता है, तो ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियन से कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले किसी चीज की वर्शिप हुई या किसी आइडल की वर्शिप हुई तो वो एक लकड़ी की या एक डंडे की पूजा हुई थी। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी जो गुड़ी पाड़वा में हम एक डंडा लगाते हैं, उसके ऊपर ये हम जो है कलश लगाते हैं, तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे भी एक इंद्र भगवान की पूजा करने का एक तरीका था। तो एक तरीके से हम ये इंद्र भगवान की मूर्ति सी बना रहे हैं। ये एक डंडा है, उसके ऊपर एक जो है कलश है जो इंद्र भगवान का सर है, फिर उनको हम जो है अलंकार और आभूषण के तौर पे अच्छा वस्त्र उसके साथ लगा रहे हैं, उसके साथ हम बतासे जोड़ रहे हैं, फूल के हार पहना रहे हैं। तो वास्तव में ये इंद्र का प्रतीक माना जाता है। जो शैवाइट ट्रेडिशंस है, तांत्रिक ट्रेडिशंस है, वहां पे शिव पार्वती विवाह के बारे में बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं, और वहां पर भी गुड़ी पाड़वा का मतलब ये बताया जाता है कि वो जो हम गुड़ी यानी कि वो जो डंडा और उसके ऊपर जो हम एक मटका या एक कोई कलश रखते हैं, तो ये वास्तव में पार्वती का रूप माना जाता है इन शाक्त ट्रेडिशन और शैवाइट ट्रेडिशंस और तांत्रिक ट्रेडिशंस। और गुड़ी पाड़वा जो है उसका जो ट्रेडिशन है, इट गोज एज लॉन्ग बैक एज रामायण। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये वैदिक काल से गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। तो आजकल जो लोग कहते हैं कि अभी पिछले 500-700 साल में ये कोई इन्वेंटेड फेस्टिवल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ी पाड़वा इज मच ओल्डर देन दैट। ऑल्सो कुछ जगहों पे इसको ब्रह्मध्वज भी कहा जाता है। तो ये जो गुड़ी पाड़वा है, अपने आप में प्रकृति की ही पूजा हो रही है। प्रकृति की हम उपासना करते हैं, और अलग अलग सीजन, अलग अलग क्लाइमेट्स, अलग अलग ग्रह दशाएं, अलग अलग ग्रहों की पोजीशन, इसके अनुसार ये डिसाइड होता है कि हम कब कौन सा त्योहार मनाएंगे। और पूरी दुनिया में इसी तरह से प्रकृति की उपासना होती है। सूर्य की हो, थंडर गॉड की हो, मानसून गॉड की हो, लैंड की हो, रिवर की हो, इसी की पूजा होती थी। और यही सनातन संस्कृति है, यही सनातन धर्म है। जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति थी, तो यही सनातन संस्कृति थी कि हम प्रकृति के अलग अलग रंगों की पूजा करें। आज भी जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, वो प्रकृति की ही पूजा करते हैं। तो प्रकृति की पूजा करना ही सनातन संस्कृति है। और जैसा मैंने कहा वीडियो के शुरुआत में कि अगर आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं विद योर नेकेड आईज, तो ये तभी संभव है जब आप प्रकृति की उपासना करते हैं। हम वेद काल से सूर्य की उपासना कर रहे हैं, सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। क्या आपने सूर्य को देखा है? अगर आपने सूर्य को देखा है तो आपने भगवान के दर्शन किए हैं, क्योंकि सूर्य तो भगवान ही है। ये एक ऐसा भगवान है जो आप रोज देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसका दर्शन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि हम भूदेवी को रोज देखते हैं, हम वायु को रोज महसूस करते हैं, हम जल को रोज पीते हैं, उसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो हमारा तो भगवान के साथ रोज का इंटरेक्शन है। अगर हम प्रकृति को छोड़ देते हैं तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे?
तो सबसे बड़ा भगवान अगर कोई है तो वो तो प्रकृति ही है। भगवान शब्द को अगर हम एब्रिविएशन माने तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, यानी कि पंच महाभूत, यानी कि प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। तो प्रकृति ही सब कुछ है और इसके अंदर जो ऊर्जा है वही भगवान है। तो साइंस और रिलीजन यहाँ पे आके ऑलमोस्ट एक जैसी बातें करते हैं। साइंस ये मानता है कि द होल वर्ल्ड एंड द होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और हर धर्म के भगवान या गॉड की जो सारी कॉन्सेप्ट है, God can neither be created nor be destroyed. Energy can be changed from one form to another, but energy can never reduce. एनर्जी लॉस कभी नहीं हो सकता। तो ये बात भी भगवान के डेफिनेशन में बैठती है। जो भगवान है वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान का कभी क्षय नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में एक श्लोक भी इसी चीज को इलस्ट्रेट करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब क्या है कि जो भगवान है या एनर्जी है उसमें से अगर मैं कुछ अंश निकाल दूं तो जो मैंने निकाला है वो भी पूर्ण है और जिससे मैंने निकाला है वो भी पूर्ण है, वो उसका कभी क्षय नहीं होगा और जो मैंने निकाला उसका भी कभी क्षय नहीं होगा। तो ये जो है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ईश्वरीय तत्व है, यानी कि वो एनर्जी है और इसी को हम प्राण शक्ति भी कहते हैं। मैंने प्राण शक्ति के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ऊर्जा से ही सब कुछ बना है और ये जो ऊर्जा है वही भगवान है, वही गॉड है। प्रकृति ही भगवान है और प्रकृति को चलाने वाली जो ये ऊर्जा है या प्रकृति में सब एटॉमिक लेवल पे ये जो ऊर्जा है वही ऊर्जा ईश्वर है और वही हम सबके अंदर है। और साइंस भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। चाहे वो हम हो, पेड़ हो, पौधे हो, खाना हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअली देखा जाए तो एवरीथिंग इज एनर्जी और हमारे शास्त्रों में यही कहा जाता है कि जो ईश्वर है वो हर जगह मौजूद है, वो कण कण में विराजमान है। तो ये जब आप समझ लेते हैं और जब समझ लेते हैं कि प्रकृति और एनर्जी ही भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, तो जितने भी हमारे लॉज हैं, चाहे वो लॉ ऑफ कर्मा हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे और कोई भी प्रिंसिपल हो, चाहे हमारे ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, तंत्र शास्त्र हो, मंत्र शास्त्र हो, ये सारे उस ऊर्जा से संबंधित है, उस ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाने के लिए है। और यही शास्त्रों का और धर्मों का काम है, ऊर्जा को समझना और ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाना या ऊर्जा के साथ कैसे हमें रहना चाहिए ये हमें सिखाना। यही तो संप्रदायों का, धर्मों का, स्क्रिप्चर्स का, शास्त्रों का काम है। अब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मूर्खता की बात है कि एक धर्म के लोग जाके दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, अनाज खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगा के शो कर रहे हैं। अरे भैया, ऊर्जा को क्या लेना देना है कि तुम कौन सा लेबल लगा के घूम रहे हो? ऊर्जा को अपना काम समझ में आता है और वो ऊर्जा सबसे इंटेलिजेंट ऊर्जा है, क्योंकि उसी ऊर्जा से प्रकृति की हर चीज बनी है और उसी से हम बने हैं। तो आप ये समझिए कि उस ऊर्जा को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा लेबल लगा के घूम रहे हैं, आप कौन सी फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप क्या खाते क्या नहीं खाते, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो आप ध्यान जो है ज्यादा साधना में लगाएं, उपासना में लगाएं, ध्यान में लगाएं, इस ऊर्जा को समझने में लगाएं और उस ऊर्जा को अपने में धारण करने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए और उस ऊर्जा को अपने हायर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और उस ऊर्जा की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी हम पूजा करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। ध्याने ध्याने स्वरूपता, जिसपे हम ध्यान लगाएंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो अगर आप ऊर्जा की उपासना करेंगे, ऊर्जा पे ध्यान करेंगे, तो आप भी ऊर्जावान बन जाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप दिस डिस्पेल्स अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस इन योर माइंड और आप लोग ऊर्जा को समझेंगे, ऊर्जा के करीब जाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आध्यात्मिक बनेंगे और जो फालतू के पंगे हैं, लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, लोगों के साथ रेसिज्म करना, ये सारी चीजें बंद करेंगे धर्म के नाम पे और उस भगवान के नाम पे जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ऊर्जा सब में बराबर है, हर देश में, हर पानी में, हर खाने में, हर इंसान में, हर बॉडी में, हर जीन्स में, हर रेस में, हर जगह पे ऊर्जा तो समान ही है भैया। ये ऊर्जा ही सबको चला रही है और उस ऊर्जा को तुम्हारे इन सारे बायसेस से और तुम्हारे इन सारे फंडों से कोई लेना देना नहीं है। ये ऊर्जा सबसे ऊपर है और आप कोशिश ये करें कि दूसरों को ज्ञान फैलने से ज्यादा इस ऊर्जा के साथ अपने आप को सिंक करने में अपना टाइम लगाएं, यानी कि साधना करें। तो जितने भी शास्त्र हैं, धर्म है, पुराण है, जो भी है, सबको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि इन सारी चीजों में ऊर्जा के बारे में कितनी बात हो रही है, आध्यात्मिक बात कितनी हो रही है, स्पिरिचुअल बात कितनी हो रही है, परिणाम कारक बात कितनी हो रही है और फिर बाकी का आजू बाजू का पॉलिटिक्स और कर्मकांड इसमें कितना जुड़ गया है। इन चीजों को सेपरेट कर दो और जो फायदे की चीजें हैं, जो ऊर्जा से कनेक्टेड चीजें हैं, उनको लेके आगे चलो। आई होप कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको भगवान के दर्शन हो ही गए होंगे। आप दुनिया के किसी भी भगवान के बिना जी सकते हैं, किसी भी आइडल या किसी भी चित्र के बिना जी सकते हैं, किसी हज के बिना या तीर्थ यात्रा के बिना जी सकते हैं, लेकिन आप पानी के बिना नहीं जी सकते, खाने के बिना नहीं जी सकते, फायर के बिना नहीं जी सकते, वायु के बिना नहीं जी सकते। तो ये जो प्रकृति है इसके बिना हम जी नहीं सकते और इसीलिए ये भगवान है और इसके भीतर जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, वही भगवान है। तो इसको समझो, इसके दर्शन करो, रोज रोज करो और साधना करो, फालतू के पंगों में मत पड़ो। एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।